नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर निर्वाचन होना है। 10 सीटें रिक्त हो रही हैं। यह निर्वाचन तो विधायकों के जरिए होगा, जिसके पास विधायकों की जितनी संख्या सामान्यतः उतनी ही सीटें उसको मिल जाती हैं। लेकिन इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी को उसकी विधानसभा में मौजूदा सदस्य संख्या देखते हुए 10 में से 7 उम्मीदवार जिताने में सफलता मिल जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी की जितनी सदस्य संख्या है विधानसभा में, उसको देखते हुए उसके 3 उम्मीदवार राज्यसभा में चले जाएंगे। तो एक पहली चुनौती तो दोनों पार्टियों के नेतृत्व के लिए ये कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा किसको भेजे और किसको मना करें। आप जिसको मना करेंगे वो रूठ जाएगा और सब दावेदारों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह प्रसाद वितरण कठिन हो जाएगा, क्योंकि नाराजगी लोकसभा चुनाव में असर दिखाएगी। एक और दूसरा जिसके लिए मैं आज ये विषय लेकर आया वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 7 सदस्य जिताने के बाद भी राज्यसभा के इस चुनाव में 10 में से करीब 18 विधायक शेष बचेंगे अतिरिक्त। क्या भारतीय जनता पार्टी 8वें उम्मीदवार के लिए दांव लगाएगी? और अगर राज्यसभा के चुनाव में भाजपा ने 8वां उम्मीदवार उतार दिया तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा। एक बड़ा शक्ति परीक्षण हो जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। फिर तोड़फोड़, क्रॉस वोटिंग जैसी स्थितियां पैदा होंगी। इसलिए लोकसभा से पहले राज्यसभा का खेला रोचक है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो स्थिति है उसमें यही 2 पार्टियां हैं जिनके पास विधायक हैं राज्यसभा में एक भी उम्मीदवार उतार भेजने लायक। बाकी कांग्रेस, बसपा, लोकदल और जितनी छोटी पार्टियां वो तो उस रेस से ही बाहर हैं। क्योंकि देखिए सदस्य संख्या जरा देखिए, मैं एक आंकड़ा देख रहा था। भाजपा के 252 है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के पास 108, अपना दल सोनेलाल के पास 13, रालोद के पास 9, निषाद पार्टी के पास 6, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास 6, कांग्रेस के पास 2, जनसत्ता दल रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी 2, बसपा 1 और 4 स्थान खाली। यह है विधानसभा की दलवार स्थिति। अब पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का 18 में हुआ था, 2018 में। उस समय समाजवादी पार्टी के पास कुल 47 विधायक थे और इसलिए वो केवल 1 सीट जिता पाई थी। 47 विधायक थे, 1 सीट उसने जिता ली थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को लाभ है और भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत नुकसान है इस राज्यसभा चुनाव में। भाजपा के 2 सदस्य घट जाएंगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य बढ़ जाएंगे, यानी सपा के 1 की बजाय 3 हो जाएंगे। जिन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। भाजपा की ओर से डॉक्टर अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता करदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा, विजय पाल तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव एटा वाले। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन। अब जया बच्चन का भी केस बड़ा रोचक है। जया बच्चन
मेरे ख्याल से अगर मैं सही याद कर रहा हूं 2004 से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करके राज्यसभा में अखिलेश यादव को पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर इसके लिए आलोचना भी सुननी पड़ी। और अब अखिलेश यादव जिस पीडीए को लेकर चल रहे हैं और वो कह रहे पीडीए हमारी रणनीति है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा, वो जिस तरह का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसने पीडीए के नैरेटिव में जया बच्चन फिट नहीं होते। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा, देखने वाली बात होगी कि क्या जया बच्चन को अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव विश्राम करने की सलाह दे देंगे कि चलिए बहुत हो गया, अब आप विश्राम करिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन जी आए, उनके पुत्र अभिषेक आए, लेकिन जया बच्चन जी नहीं आई। उन्होंने संभवतः इसीलिए दूरी बना के रखी होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दूरी बना के रखी थी। अब इन सब के बाद भी क्या अखिलेश यादव ये जोखिम उठाएंगे कि वो नैरेटिव पीडीए का बनाएं और टिकट जया बच्चन को फिर दें? तो उनकी पार्टी में ही उनके लिए सवाल खड़े हो जाएंगे, वो देखना होगा। और देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से किसकी लॉटरी खुलती है। बहुत सारे राज्यसभा के वो मंत्रीगण जो राज्यसभा से मंत्री हैं उनसे और राज्यसभा के और भी सदस्यों से इस बार भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर एक विचार ये बना के चल रहा है कि अधिकांश लोगों को लोकसभा में उतारिए, चुनाव में बड़े लोग उतरें, अपना शक्ति का प्रदर्शन करें और अपनी क्षमता का इम्तिहान दें। तो इस बार माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने वाली हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए अपने सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करेगी। अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इस तरह का जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो एक वो है मैकेनिज्म, उसको भाजपा यहां दुरुस्त करेगी ताकि इसका तुरंत लाभ उसको लोकसभा में मिल पाए। यादव, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये जो इस तरह का एक सोशल कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसको भारतीय जनता पार्टी एड्रेस करने की कोशिश करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक खेल बस ये देखने लायक होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में एक सीट के लिए लगभग 37 विधायकों का वोट चाहिए, लगभग 37। अब भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 277 विधायक हैं, भाजपा और उसके एलाइज को मिला के 277। इसमें 7 सीटें क्लियर निकल जाएंगी, 259 वोट चाहिए होंगे उसके लिए। लेकिन इसके बाद 18 वोट भाजपा के पास अतिरिक्त बचेंगे। अब इन 18 वोट को लेकर भाजपा क्या समाजवादी पार्टी में या बाकी में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगी? क्योंकि 18 के बाद उसको 19 वोट और चाहिए 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए। और समाजवादी पार्टी के 3 सीट निकल जाए, क्योंकि उसके और आरएलडी के मिला के 117 विधायक हैं, तो 3 सीट वो क्लियर जीत लेगी 111 में। लेकिन फिर उसके पास करीब 6 विधायक बचेंगे अतिरिक्त वोट। वो उन सबका गुणा गणित क्या लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कौतुक भरे, जोखिम भरे प्रयोग राज्यसभा के चुनावों में करती रही। लेकिन जो भी स्थिति बने, ये तय है कि ये राज्यसभा का चुनाव
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिहाज से बढ़त दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है अपेक्षाकृत। उसका कारण सीधा यही कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो सपा के पास 48 विधायक थे कुल, और इस बार सपा के पास अच्छी खासी संख्या है विधायकों की। इस नाते भाजपा को थोड़ा नुकसान, सपा को थोड़ा फायदा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लॉटरी किसकी लगेगी, कौन होगा फेल, कौन होगा पास। धन्यवाद।